Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the most popular movie called कांतारा। अब से पहले मैंने ये मूवी नहीं देखी थी। इस मूवी की हाइप और पॉपुलैरिटी के चलते मैंने इस मूवी को अपने मोबाइल पर ही देखा है। सच में फ्रेंड्स अमेजिंग मूवी है। मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इस मूवी को आपके लिए एक्सप्लेन किया जाए। इसलिए आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कांतारा मूवी को। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत 1847 से होती है, जहां एक राजा जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, यानी कि धन दौलत आराम सुख चैन सब कुछ। लेकिन ये सभी होने के बावजूद उसके पास किसी चीज की कमी थी और वो थी मन की शांति। उसने इसके लिए बहुत उपाय किए, जैसे मंदिरों में सोना चढ़ाया, गरीबों को खाना खिलाया और भी बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन उसे अपने मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। काफी परेशान हो जाने के बाद राजा एक साधु के पास जाता है और उससे उपाय पूछता है। साधु उसे एक रास्ता बताता है और कहता है कि तुम्हें ये खुद ब खुद मिल जाएगा, बस तुम्हें चलते जाना होगा। इसके बाद राजा अपने परिवार और प्रजा को छोड़कर निकल पड़ता है अपने मन की शांति ढूंढने के लिए। आगे वो कई तीर्थ स्थलों पर जाता है, नई नई जगहों पर जाता है, साधु महात्माओं से मिलता है, फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिलती। काफी प्रयास करने के बाद वो सोचने लगता है कि शायद उसे इस जीवन में मन की शांति नहीं मिलने वाली। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर एक जंगल की ओर बढ़ने लगता है ताकि वो अपना पूरा जीवन यहीं बिता सके। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। हालांकि राजा को किसी बात का डर नहीं था, बल्कि उसे तो ये आवाज अपने माता पिता की लग रही थी। और जब वो आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है तो उसे सामने एक पत्थर दिखाई पड़ता है। गांव वाले उस पत्थर को पंजुली देव के नाम से पूजा करते थे। यहाँ आकर राजा के मन को बहुत शांति मिलती है, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। तब राजा ये डिसाइड करता है कि वो इसे अपने राजमहल में ले जाएगा, लेकिन तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और राजा को ऐसा करने से मना करते हैं। और गांव वालों का कहना था कि ये पत्थर उनके भगवान हैं, जिसे वो लोग पंजुली देव के नाम से पूजते हैं और पंजुली देव ही आज तक उनकी रक्षा करते आए हैं। तभी अचानक से गांव वालों में से एक शख्स के ऊपर पंजुली देव आ जाते हैं और वो चिल्लाकर राजा से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं तो तुम बदले में इस गांव को क्या दोगे। राजा कहता है जो आप कहें मैं वो करने को तैयार हूं। इसके बाद पंजुली देव जोरदार चिल्लाते हैं। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में वो आवाज सुनाई पड़ती है। पंजुली देव कहते हैं कि मेरी आवाज की गूंज जहां तक गई है तुम्हें उतनी जमीन गांव वालों को देनी होगी, क्या तुम तैयार हो। राजा मान जाते हैं और पंजुली देव भी राजा के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ उनकी एक शर्त भी थी। पंजुली देव के साथ उन्हीं के उग्र रूप गुलिका देव भी आएंगे। अगर तुमने अपने वादे को तोड़ा और इस जंगल की जमीन को किसी और काम में लगाया तो उनका उग्र रूप सब कुछ तबाह कर देगा। पंजुली देव को दिए गए वचन के अनुसार राजा ने वो सब कुछ किया, जिसके बाद राजा को आखिरकार अपने मन की शांति मिल ही गई। और अब कहानी करीब 150 साल आगे बढ़ती है, यानी ये वक्त 1970 का है। उसी गांव में भूताकोला नाम का एक त्योहार मनाया जा रहा था। दरअसल ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक रिचुअल होता है, जहां पर तुलु जाति के लोग अपने देव को खुश करने के लिए एक प्रतियोगी के रूप में उन्हीं के जैसी वेशभूषा और नृत्य करके दिखाते हैं। और उसी समय उस प्रतियोगी के शरीर में पंजुली देव प्रवेश करते हैं और आते ही वो सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि देव बस कुछ पलों के लिए ही आते हैं, लेकिन उन्हीं चंद पलों में ही वो आने वाली मुसीबत और भविष्य भी बता देते हैं। इस त्योहार का प्रतियोगी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जाते हैं, यानी कि प्रतियोगी के परिवार से ही अगला वारिस इस भूताकोला के नृत्य को आगे बढ़ाता है। ये प्रथा काफी सालों से चलती आ रही है और आज भी यानी कि वर्तमान समय भी भूताकोला नृत्य को किया जाता है। इस बार इस त्योहार में राजा का एक वंशज भी आया था, लेकिन उसका मन साफ नहीं था। वो इस गांव की जमीन को बेचकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना चाहता था ताकि उसे खुद का प्रॉफिट हो सके। उसे लगता है कि भूताकोला सिर्फ एक फालतू की चीज है, इन लोगों ने इतनी बड़ी जमीन को बस यूं ही घेर के रखा है। परफॉर्मेंस के दौरान वो शख्स पंजुली देव के सामने आकर कहता है बस अब ये नाटक मुझे और नहीं झेलना, मुझे मेरी पुरखों की जमीन वापस चाहिए। यहाँ तक कि वो उन सभी को कोर्ट में घसीटने की धमकी देता है। पंजुली देव उससे कहते हैं मगर गांव वालों को ये जमीन तुम्हारे राजा ने ही दी थी, अगर उसका वादा तोड़ा तो उसका खामियाजा भी तुम्हें ही भुगतना होगा। देव की बातों का मजाक उड़ाते हुए वो शख्स बोलता है ये बातें कोई नृतक बोल रहा है या फिर असली के देव। गुस्से में आए देव उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो ये सारी बातें एक नृतक कर रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो ये सारी बातें एक देव यानी कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद देव मशाल लेकर जंगल की ओर भागने लगते हैं। सभी लोग उनका पीछा करते हैं। आगे जाकर देव एक जगह पर रुक जाते हैं और एक गोल चक्कर काट के जमीन में ही समा जाते हैं, यानी कि वो यहाँ से गायब हो जाते हैं।
और अब तो गांव वाले भी मान जाते हैं कि उस नर्तक के शरीर में देव ही थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और वो जो वंशज था वो जमीन के कागजात लेकर अदालत जाता है। तो वहीं सीढ़ियों पर उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि गुलिका देव ने उसकी जान ली है, जो कि उग्र रूप थे पंजोली देव के। अब कहानी यहाँ से 30 साल आगे बढ़ती है, यानी कि 1990 में, जहाँ उस प्रतियोगी का बेटा शिवा यहाँ की भैंसों की रेस में, जिसे कंबाला कहा जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। शिवा ने आज से पहले भी कई बार कंबाला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें वो कभी नहीं हारा था। और इस बार भी करीब 50 पार्टिसिपेटर्स के बीच शिवा सबसे कम समय में अपनी भैंसों को तेज भगाकर रेस को जीत जाता है। लेकिन वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स चीटिंग करते हैं और खुद के ही बंदे को रेस जिता देते हैं। इस बात पर गुस्सा होकर शिवा जमींदार और उसके लोगों पर अपना कहर बरसा देता है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है। जमींदार उसी शख्स का बेटा था जिसने अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टियां करते वक्त दम तोड़ दिया था। लेकिन देवेंद्र अपने पिता की तरह लालची ना होकर अपने गांव के लोगों की सुना करता था, उनकी मदद करता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी दिया करता था। इसलिए वो अपने खास आदमी को जीता हुआ मेडल शिवा को देने को कहता है और इनाम के तौर पर उसे एक बाइक भी दी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद इस गांव में भूता कोला त्योहार आने वाला था, इसलिए देवेंद्र कुछ रुपए शिवा को देता है ताकि वो इस त्योहार की तैयारियां कर सके। अब परंपरा के अनुसार भूता कोला में शिवा को ही परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये हमेशा से उसके पिता किया करते थे। लेकिन पिछली भूता कोला के दौरान जब उसके पिता इस गांव से गायब हो गए तो उसके मन से ये डर कभी गया ही नहीं। इसी वजह से उसके पिता के बाद से उसके चाचा का बेटा गुरुआ वही इसमें भाग लेता था। अब यहाँ बीच में हमें शिवा की पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ शिवा पूरा दिन मस्ती करता है, रात में शिकार करता है और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खा लेता है। लेकिन शिवा की ये सारी आदतें उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो कई बार अपनी माँ से डांट भी खाता था। शिवा अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और खर्चा निकालने के लिए जमींदार देवेंद्र का कुछ काम भी कर दिया करता था, जैसे जंगलों से पेड़ काटना, शिकार करके उन्हें लाकर देना और अगर कभी छोटा मोटा पंगा हो जाए तो उसे भी सुलटा देना। शिवा के काम से खुश होकर वो उसे कुछ पैसे भी दे दिया करते थे और इसी तरह शिवा की लाइफ बिंदास चल रही थी। अब एक दिन उस गांव में मुरली नाम के एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। मुरली काफी स्ट्रिक्ट और ईमानदार आदमी था। जंगल में किए जाने वाले शिकार और वहाँ के काटे हुए पेड़ों की वजह से उसे काफी दिक्कत होती थी। एक दिन कुछ लोग जंगल के पेड़ काट रहे थे, लेकिन तभी मुरली की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें खूब पीटता है और ऐसा ना करने की हिदायत देता है, क्योंकि जंगल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना कि इनको खैरात में बांटी कोई जमीन। इसी तरह धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अब समय आ जाता है भूता कोला त्योहार का। इसलिए गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर जा रहे थे, मगर मुरली की नजर उन पे पड़ जाती है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। अब ये सभी लोग शिवा को ये सब बातें बताते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर गाँव के सभी लोग भूता कोला त्योहार मनाने के लिए हर्षोल्लास से जुटे हुए थे। आसमान में पटाखे फोड़े जाते हैं और वही गुरुआ पंजुली देव बनकर अपना नृत्य दिखाता है। मगर इतने सारे पटाखों की आवाज सुनकर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को लगता है कि जंगल के जीव परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो इसे रोकने के लिए इस फेस्टिवल में आ जाता है, जहाँ पर मुरली की बहन शिवा से हो जाती है। शिवा कहता है कि हम लोग ये त्योहार कई सालों से मना रहे हैं, अगर ये त्योहार रुका तो हमारे देव बुरा मान जाएंगे। मगर मुरली को तो उनके देव से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले गांव के ही थे, जो कि मुरली को समझाते हैं कि सर अभी यहाँ से चलना ही ठीक होगा, शिवा का तो हम बाद में भी देख लेंगे। वहीं अब हम यहाँ पर इस कहानी की लीड एक्ट्रेस लीला को देखते हैं, जो शिवा के बचपन का प्यार था। शिवा लीला के साथ यहाँ पर मस्ती कर रहा था। लीला ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी और अब वक्त आ चुका था उसे नौकरी करके पैसा कमाने की, जिससे वो घर वालों की हेल्प कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ लीला अपने पिता के साथ शिवा के घर आती है। उसके पिता शिवा से कहते हैं कि जो तुमने किया सही किया, लेकिन शिवा को लग रहा था कि उसने जो लीला को चूटी काटी उसके लिए उसके पिता कह रहे हैं कि तुमने सही किया और बार बार ऐसा करते रहना। लेकिन उसके पिता कह रहे थे कि कल रात जो तुमने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को फटकारा है वो बहुत सही किया। यहाँ पर ये सीन बहुत ही फनी होता है। अब शिवा उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर लीला के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ने फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग की है, तो उसे यहाँ गांव में कुछ काम वगैरह मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा। जिस पर शिवा कहता है कि हाँ मैं जमींदार से बात करके लीला की नौकरी फॉरेस्ट गार्ड में लगवा दूंगा। और जब लीला अपने पहले दिन ज्वाइन करके ऑफिस में पहुंचती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि आज मुरली पूरे गाँव में फेंसिंग लगवाने वाला है। फेंसिंग वॉल का मतलब होता है वो दीवार जो कि दो बाउंड्रीज को अलग अलग दर्शाती है। मुरली का मानना था कि जो भी गांव के लोग जंगल की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि जंगल सिर्फ जानवरों के रहने के लिए है, ना कि इंसानों की कब्जा करने के लिए। यहाँ पर गांव के सभी लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं
अब तुम यहाँ बाउंड्री लगवा दोगे तो हम कहाँ पर रहेंगे। इसी बीच शिवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके साथ उसकी झड़प हो जाती है। कुछ गांव वाले जो कि पुलिस वालों की साइड हो जाते हैं और वो सब मिलकर शिवा को बांध देते हैं। अब रात को जब लीला अपनी ड्यूटी से वापस लौटती है तो वो शिवा को वहीं पर पाती है। वो उसके लिए खाना लेकर आती है, मगर शिवा उस खाने को खाने से मना कर देता है और कहता है कि आखिर तुम पुलिस वालों के साथ मिलकर गांव वालों के खिलाफ क्यों हो गई? क्या इसीलिए मैंने तुम्हारी नौकरी लगवाई थी? लेकिन लीला करती भी तो क्या करती, वो मजबूर थी। लेकिन दिल और दिमाग से वो सिर्फ गाँव वालों की साइड ही थी। अब हमें अगले दिन सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ सभी गांव वाले अपनी जमीन को बचाने के लिए देवेंद्र के पास जाते हैं। देवेंद्र कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस से तुम्हारे घर को बचा लूंगा, तुम लोगों को बस अपनी जमीन के टुकड़ों के लिए यहाँ पर साइन करना होगा। अब देवेंद्र वकील को वहाँ बुलाकर सभी की जमीनों की पुष्टि करवाता है। लेकिन उन्हीं गांव वालों में से शिवा का एक दोस्त लच्छू जमींदार का घर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे देखने के लिए घर में पैर रख देता है। लेकिन देवेंद्र का एक आदमी आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है कि आखिर तू एक विशुद्ध आदमी इस शुद्ध घर में पैर कैसे रख सकता है। इस बात पर शिवा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को खूब पीटता है। अब कहीं बात काबू से बाहर न चली जाए, इसलिए जमींदार उन दोनों को ही रोकता है और अपने आदमी को ही सुनाता है कि गांव वालों के साथ तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर अंदर ही अंदर वो भी गांव वालों को अछूत मानता था। अब एक दिन शिवा और उसके साथी जंगल से पेड़ काट रहे थे, तभी सुधाकर जो कि उस गांव का टिम्बर मैनेजमेंट देखता था, वो सारी बातें मुरली को बता देता है। मुरली और सुधाकर शिवा को पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल पड़ते हैं। शिवा ने अपने एक आदमी को नजर रखने के लिए पेड़ के ऊपर बैठा रखा था ताकि कोई आए तो उन्हें पता चल जाए। अब जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी जंगल में आती है तो उन्हें पता चल जाता है। हालांकि ये लोग पेड़ को आधा काट चुके थे, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है तो ये सभी लोग एक छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं। अब जैसे ही मुरली की गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो वो आधा कटा हुआ पेड़ उन्हीं की गाड़ी पर गिर जाता है, जिसकी वजह से मुरली घायल हो जाता है। अब पुलिस वालों को घायल किया है तो वो लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं। शिवा के साथ उसके 3 दोस्त भी थे, जिनका नाम था शिवा, लच्छू, रघु और नारू। पुलिस इन सभी पर नजर रखना चालू कर देती है। ये लोग पुलिस से बचने के लिए अपने आप को छुपा कर रखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और देवेंद्र को दिखाया जाता है, जो गुरुआ को अपनी गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। अब गुरुआ पूछता है कि आप इतने बड़े लोग हैं, सबके माई बाप हैं, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? जिस पर देवेंद्र कहता है कि तुमने आज तक इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हर बार भूता कोला में तुम ही पंजोली देव बनते हो और सब लोग तुम्हारी ही तो बात मानते हैं। इसलिए मैं खुश होकर गांव के बाहर एक बड़ी जमीन तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस वक्त तुम इस त्योहार में पंजोली देव बनोगे तो तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। गुरुआ कहता है कि पंजोली देव कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो हमेशा सच कहते हैं। देवेंद्र कहता है ये बात या तो तुम जानते हो या फिर पंजोली देव, वो तो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आते हैं, उसके बाद तो तुम्हारी बॉडी में गुरुआ ही होता है। जब पंजोली देव तुम्हारे बॉडी से चले जाएं, तो तुम्हें बस इतना कहना है कि आज से ये सारी जमीन देवेंद्र के नाम करता हूँ। लेकिन ऐसा करने से गुरुआ मना कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर देवेंद्र उसे अपने चाकू से मार डालता है। वही रात को शिवा के सपनों में पंजोली देव आते हैं, जो कि खून भरे आंसू से रो रहे थे, क्योंकि भूता कोला करने वाला उनका भक्त गुरुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद अगली सुबह देवेंद्र खुद शोक जताने गुरुआ के घर पर जाता है और कहता है कि आखिर इस भले इंसान के साथ ऐसा किसने किया। जिस पर गुरुआ का पिता कहता है कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो खून की उल्टियां करके मरेगा। गांव वालों का मानना है कि अगर कत्ल गांव में हुआ है तो कातिल भी गांव का ही होगा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए देवेंद्र एक षड्यंत्र रचता है और रात को शिवा को चिकन, मटन और दारू की पार्टी देता है और उसके मन में भर देता है कि तुम्हारे भाई गुरुआ को जिसने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली है। अब गुस्से में आया शिवा मुरली को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में दम मारने के लिए रुक जाता है। उसी गांव का लोहार महाजन जब शिवा के साथ दम मार रहा था तब वो उसे बताता है कि मैंने कुछ दिन पहले देवेंद्र की गाड़ी में गुरुआ को देखा था, मगर वापस आते वक्त गाड़ी में सिर्फ देवेंद्र ही था और अगले दिन गुरुआ की लाश मिली। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र ने ली है। ये दोनों जब बातें कर ही रहे थे तो सुधाकर ये सारी बातें सुन लेता है। वो शिवा को मारने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि अगर वो शिवा को नहीं मारता तो शिवा देवेंद्र को जान से मार देता। और अब फिर से यहाँ पर एक बहुत ही क्लासिक फाइट दिखाया जाता है। वहाँ पर शिवा अकेला ही इन सभी गुंडों को पीट रहा था। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि जिसने गुरुआ को मारा वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था।
जो कि इस गांव का जमींदार है। साथ ही उसने धोखे से इन सभी की जमीन भी हड़प ली। अब ये सब मदद मांगने के लिए मुरली के पास जाते हैं। जब मुरली को ये सारी बातें पता चलती है तो वो सोचता है कि अगर जंगल की जमीन देवेंद्र के हाथ लग गई तो वो इस जंगल को तबाह कर देगा। इसलिए मुरली भी गांव वालों की मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि अगर देवेंद्र का कोई भी आदमी तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो हमारी पुलिस टीम तुम्हारा सपोर्ट करेगी। अब आगे होना क्या था, दोनों साइड के लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। यानी देवेंद्र अपने गुंडों को बुला लेता है और मुरली अपने पुलिस वालों को बुला लेता है ताकि ये लोग गांव की भलाई के लिए लड़ सके। और अब फिर से इस कहानी में एक और शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है जहां शिवा सभी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। लेकिन तभी देवेंद्र का एक आदमी आकर शिवा को एक ही हाथ में उठा लेता है और उसकी जान भी ले लेता है। और जैसे ही शिवा जमीन पर गिरता है तो उसका सिर पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। सभी को लगता है कि शिवा मर चुका है। और तभी आता है इस कहानी में टर्निंग पॉइंट। ये वही पत्थर था जो कि 1847 में उस राजा को मिला था जिसे देखकर राजा के मन को शांति मिली थी। ये पत्थर पंजोली देव थे जो कि हमेशा से इस गांव की रक्षा करना चाहते थे। इसके बाद आता है इस कहानी का वन ऑफ द अमेजिंग सीन जहां इस कहानी के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने इंसानी रूप से गुलिका देव में बदल जाते हैं। ये होता है उग्र रूप ऑफ पंजोली देव। ऋषभ शेट्टी की यही एक्टिंग है जो लोगों को मजबूर करती है इस फिल्म को थिएटर्स में देखने के लिए। 15 मिनट चलने वाले इस फाइट सीन में हमें पता चलता है कि गुलिका देव गुस्से में आकर देवेंद्र यानी कि इस जंगल का विनाश करने वाले का ही विनाश कर देते हैं और ये गांव फिर से सुरक्षित हो जाता है। जिसके बाद इस कहानी के एंड क्रेडिट में हम देखते हैं कि शिवा इस गांव में भूताकोला फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है और पंजोली देव बन के नृत्य करता है। वहीं हम लीला को भी देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। वहीं इस फेस्टिवल में हम मुरली को भी देखते हैं जिसे पंजोली देव इस गांव को बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। इसके बाद जंगल से आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए पंजोली देव उसी पॉइंट पर जाते हैं जहां पर शिवा के पिता गायब हुए थे और वहीं पर ये वाले पंजोली देव भी गायब हो जाते हैं। और शिवा का वारिस भी जन्म लेने वाला था यानी कि उसका बेटा जो आगे चलकर पंजोली देव का नृत्य करेगा। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।